एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में एक्स माइनस सी माइनस दिस, कुछ नहीं, यहाँ से मोड फंक्शन खोलना है। मोड फंक्शन खोलते हैं तो क्या होता है हमारे पास, माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, मोड फंक्शन खोल दिया, माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में एक्स माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन प्लस, ये माइनस एफ ऑफ डैश एक्स है वो तीनों साइड ऐड कर देंगे तो क्या होगा, एफ डैश सी प्लस एफ डैश सी से ये कट गया, ये प्लस एफ डैश सी। आगे बात समझ में, ये क्वांटिटी व्हेनेवर में क्या आ गया, जब मोड फंक्शन खोलते हैं तो ये माइनस डेल्टा से क्या हो गया, ग्रेड लेस देन एक्स माइनस सी एंड लेस देन विच, प्लस डेल्टा सी, तीनों तरफ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सी माइनस डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एक्स प्लस सी प्लस डेल्टा। आगे बात समझ में। अब इस क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं कि x इस इंटरवल से लेके यहाँ के बीच में है, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू विच, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। आगे बात समझ में। ये अब इस साइड क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखोगे तो f डैश c माइनस एप्सिलॉन लेस देन विच f x माइनस एफ ऑफ सी एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। एक बात बताओ, हमने चूज किया था ये वाली क्वांटिटी क्या है मेरी, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या आ गया मेरा, जीरो से तो बड़ी क्वांटिटी है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड में एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो सिर्फ इस क्वांटिटी को उठाओ तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में एक्स माइनस सी क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। कब, जब मेरा x कहाँ बिलोंग कर रहा है, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के बीच में। आगे बात समझ में। तो यहां से क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू क्या, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के बीच में। हो गया क्लियर। अब आप लोगों के पास क्या है कि यहां से हमारा दो हिस्सों में टूटेगा जहां पे x c के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहां से दो हिस्सों में टूटेगा। कैसे टूटेगा वो देखो, यहां से कैसे टूटेगा। सबसे पहले है मेरा जो क्वांटिटी है x बिलोंग्स टू किस किस के बीच में है, ये कोई भी पॉइंट है c, यहाँ पे क्या है c प्लस डेल्टा, ये है c माइनस डेल्टा। तो एक तो क्वांटिटी ये, एक क्वांटिटी ये। आई बात समझ में। अब अगर आपके पास क्या होगा, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो इफ c बिलोंग्स टू, इस क्वांटिटी में तो वैल्यू क्या रही, ग्रेटर देन जीरो, c बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू किससे, c से c प्लस डेल्टा के बीच में। ठीक है, यहां नीचे क्या आ जाएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन जीरो होगा फॉर विच इफ x बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड, क्या, c माइनस डेल्टा से c के बीच में। क्वांटिटी क्या बन गई मेरे पास, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, कब, x बिलोंग्स टू c से c प्लस डेल्टा। नीचे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स से लेस देन एफ ऑफ सी विच x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा से c के बीच में। आगे बात समझ में। ये है क्वांटिटी। अब इससे क्या दिखता है, अगर मेरा एफ ऑफ सी, यहां से देखो, अगर मेरा एफ ऑफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर मेरा एफ सी लेस देन जीरो है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो यहां से क्या आ गया, दस वी हैव इफ एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो देन एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेम डिक्रीजिंग का करेंगे तो डिक्रीजिंग का हमारे पास क्या होगा, केस सेकंड है कि अगर मेरा इफ एफ डैश सी इज
लेस देन जीरो। लेस देन जीरो के लिए वहां पे हमने माइनस एप्सिलॉन के लिए किया था, तो अब की बार क्या लेके चलना है कि हमें कुछ एप्सिलॉन इस तरह चूज करना है सच दैट क्या होना चाहिए मेरा, एफ ऑफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। आई बात समझ में? सेम एज इट इज सारी क्वांटिटी है, बस इससे अपोजिट चलेगा। जैसे इंक्रीजिंग का था, अब की बार क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग का। हम पढ़ते थे कि अगर हमारा एफ ऑफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग, एफ ऑफ डैश सी लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। सेम है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूं करने के लिए। थैंक यू।